नित्य का है। हम रिजर्वेशन आरक्षण की बात नहीं करते। संविधान में आरक्षण नाम का कोई शब्द नहीं है। रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, तो वो उनको वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। सर आपके लोग तो बार बार आरक्षण की बात करते हैं, तो वो जो नहीं समझ पा रहे वो करते हैं। वो जो बेचारे जिन्होंने बहका दिया उनको, जो उनको जैसा रटा दिया कि हिंदू कहाँ, जैसे हिंदू तो आता है। हिंदू किस शास्त्र में हिंदू लिखा है? न वेद में। मैंने संस्कृत से एमए किया है। बेटा महंगा आवास जो उसको उपलब्ध है वो पूरे देश के नागरिक को, अपने वोटर को, अपने क्षेत्र के वोटर को देगा। वो एग्रीमेंट करे और एफिडेविट दे, तब हम उसको वोट देंगे। ये हमारा अभियान आज तक। लेकिन सर ये तो आप नई चीज बता रहे हो, एग्रीमेंट और हाँ, ये क्यों हमारा अधिकार है, हम करवाएंगे। आप कोई नहीं किया तो नहीं करोगे तो अपना तमाम लोग करने वाले हैं। हमारे आप जैसे तमाम लोग करने वाले वो एग्रीमेंट करेंगे। तमाम लोग तैयार हैं। जो लूटने के लिए है वो एग्रीमेंट नहीं करेंगे। जो लूटने के लिए नहीं है, वास्तव में न्याय करेंगे, वो तो एग्रीमेंट। बताइए हम कितने लोग उसके बाद हजारों लाखों लोग तैयार एग्रीमेंट करने के लिए, तो पब्लिक उनको वोट देगी और इनको नाबार कर देगी। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस वो ओबीसी एससी के नाम पर गए ना, जैसे लकड़ी काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी में। लेकिन सर वो गए तो चुन के आप लोगों द्वारा, वो जनता के द्वारा चुने गए ना। वो जनता के, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जनता के द्वारा चुनेंगे। वही तो जनता को जगाना है, वही तो जगाना है कि और जानने लोग यही सब, हर आदमी यही बोल रहा है कि उसी जात का नेता उसी जात के नाम पे वोट लेता है, उसी जात को बेचता है और अपना थोड़ा बहुत कमीशन ले लेता है। उसमें लूट कंपनियों के एजेंसी में थोड़ा बचाया झूठा बचता है, वो ले लेता है। वो अरबों घोटाले कर रहे हैं। सर आप लोग क्यों इकट्ठे हैं, क्या एजेंडा है आप लोगों का यहाँ इकट्ठे होने का? देश में जो बहुसंख्यक लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी, इनकी लगभग 90% आबादी है और इनके साथ में जो प्रतिनिधित्व का है। हम रिजर्वेशन आरक्षण की बात नहीं करते। संविधान में आरक्षण नाम का कोई शब्द नहीं है। रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व, तो वो उनको वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। सर आपके लोग तो बार बार आरक्षण की बात करते हैं, तो वो जो नहीं समझ पा रहे वो करते हैं। वो जो बेचारे जिन्होंने बहका दिया उनको, जो उनको जैसा रटा दिया कि हिंदू कहाँ, जैसे हिंदू तो आता है। हिंदू किस शास्त्र में हिंदू लिखा है? न वेद में। मैंने संस्कृत से एमए किया है। वेद भी पढ़े हैं, उपनिषद भी पढ़े हैं, तो इसमें कहीं भी हिंदू शब्द नहीं है। किसी भी गीता महाभारत में किसी में नहीं है। तुलसी की रामायण, वाल्मीकि रामायण में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। तो हिंदू कैसे पढ़ा दिया? अब वो हिंदू ही बोल रहे सारे। अब जैसे हमारे इंडिया के नई चीज़ आपको थोड़ा अलग ले जा रहा हूँ। आप किसी मुस्लिम से पूछिए, वो कहेगा हिंदुस्तान। इंडिया भारत नहीं बोलता है। किसी मुस्लिम से पूछ लीजिए आप। मैंने कई मस्जिदों में भड़काया उनको कई बार जाके कि आप ये हिंदुस्तान क्यों बोलते हो? इसका मतलब आप ही कम्युनल हो, आप ही संप्रदायवादी हो, क्योंकि आप खुद कहाँ शब्द है हिंदू, हिंदुस्तान कहाँ है? तो सुधराओ, काफ़ी सुधार हुआ। इसी तरह लोगों के दिमाग में भर दिया आरक्षण। तो ये आरक्षण शब्द गुमराह करने का और रटा दिया लोगों ने। तो हम लोगों का है जो वास्तविक शब्द है प्रतिनिधित्व। सत्ता में, उद्योग में, व्यापार में, शिक्षा में, सभी क्षेत्रों में, विकास के सभी क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व। जहाँ से विकास का कार्यक्रम चलता है, और विकास का कार्यक्रम कहाँ से चलता है? कानून का बनता है संसद में और विधानसभा में। उसके बाद जुडिशरी में क्या गलत है क्या सही है उसको इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया है। वो जुडिशरी जब कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट सही नहीं करती है तो जुडिशरी के बैठा जाता है, तो जुडिशरी वो देखता है। अब इन चीज़ों में हमारे भारतीय संविधान में कहीं भी आर्थिक आधार पर प्रतिनिधित्व का कोई कालम नहीं है। और इस सरकार ने आर्थिक आधार पर 10% का उसमें, और अब जनगणना उनकी है नहीं, उनकी कोई जनगणना नहीं कि 5% है कि 10% है कि 30% है। आपने किस आधार पर 10% आरक्षण दे दिया? इसका मतलब है जो मर्जी है हम लोग कर रहे हैं और इसी तरह पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। उनने कह दिया हिंदू तो हिंदू, भाई जब हिंदू शब्द नहीं। इसी तरह से हम लोगों को 10% जो आरक्षण को नहीं मिलना चाहिए था, हम लोगों को उसका विरोध करना पड़ रहा है। और वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि संवैधानिक नहीं है। और यहाँ तो जातीय आधार पर व्यवस्था है इतिहास में, तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर ही प्रतिनिधित्व का सवाल है, जिसको आरक्षण कहते हैं। आर्थिक आधार पर कोई कालम नहीं है। सभी को पता है कि 24 घंटे के अंदर जो उन्हीं के जो पालतू हमारे सांसद विधायक हैं और उनके द्वारा ही आरक्षण को पास करा दिया गया। आरक्षण को जो कहते थे 10% वाले को, वो प्रतिनिधित्व को जो वीकर सेक्शन का है ईडब्ल्यूएस का, उनको दे दिया गया है गैर तरीके से। तो हमें अपने सांसदों को जगाना है। जो सांसद बने एग्रीमेंट करें। हम जनता से चुन के जाते हैं,
जो सुविधाएं हमारी जनता हमको सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, जो हमारा माई बाप है, माई बाप का मतलब जो बनाता है, बच्चे को पैदा करता कौन? माँ बाप। तो माँ बाप पैदा करती है अपने बच्चे को, तो प्रतिनिधि को पैदा कौन करता है? जनता। तो जनता उनकी माँ बाप है, और जनता को जो परेशानियां हैं उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं। तो हम लोग देश भर में वातावरण चलाने जा रहे हैं कि जो एग्रीमेंट करे सांसद और विधायक कि जो सुविधाएं इलाज की, हमारे उसके पूरे परिवार की इलाज की, जो सांसद और विधायक को इलाज की जो क्वालिटी का मतलब महंगा इलाज को उपलब्ध है, इसी तरह महंगी शिक्षा उसके परिवार को उपलब्ध है, इसी तरह रहने की व्यवस्था उसको महंगी उपलब्ध है। वो महंगा इलाज, महंगी शिक्षा, महंगा आवास जो उसको उपलब्ध है वो पूरे देश के नागरिक को, अपने वोटर को, अपने क्षेत्र के वोटर को देगा। वो एग्रीमेंट करे और एफिडेविट दे, तब हम उसको वोट देंगे। ये हमारा अभियान आज तक आपने सर, ये तो आप नई चीज बता रहे हो एग्रीमेंट और हाँ, ये क्यों हमारा अधिकार है, हम करवाएंगे। आप कोई नहीं किया तो नहीं करोगे तो अपना तमाम लोग करने वाले हैं, हमारे आप जैसे तमाम लोग करने वाले वो एग्रीमेंट करेंगे। तमाम लोग तैयार हैं, जो लूटने के लिए हैं वो एग्रीमेंट नहीं करेंगे, जो लूटने के लिए नहीं है वास्तव में न्याय करेंगे वो तो एग्रीमेंट। बताइए हम कितने लोग उसके करवा दो, हजारों लाखों लोग तैयार एग्रीमेंट करने के लिए, तो पब्लिक उनको वोट देगी और इनको नाबाहर कर देगी। जिन्होंने EWS चालू करा दिया, तो इस देश में पूंजीवाद जो है फैल रहा है। गरीब आदमी के जो है वोट भी ज़्यादा हैं, 99% क्या, 1000 में 999 लोग गरीब हैं। 50,000 रुपये जिसकी आमदनी है वो गरीब, बिल्कुल गरीब है तो 1 लाख वाला भी, वो 1 लाख वाला कार मेंटेन नहीं कर सकता है, और 20 लाख के इलाज की जरूरत पड़ जाए तो आसानी से वो भी नहीं कर पाएगा। MBBS 30 40 50 लाख में होती, शायद वो भी आसानी से 1 लाख वाला भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका 30% टैक्स में चला जाता है, 25%। तो इस तरह से 50,000 की मासिक आमदनी वाला इंडिया में केवल 1000 में एक आदमी है औसत में, तो वो उसको न तो महंगा इलाज मिलता है, न महंगी शिक्षा मिलती है, और न उसको महंगा कोई आवास मिलता है। इसलिए जो 1000 में मतलब 999 में जो आंकड़ा करवाते हैं तो वो वास्तव में गरीब हैं, और वो जो टैक्स देते हैं वो देश में 99% वही टैक्स देते हैं। जब उनकी आबादी इतनी है, वो जो भी कमाते हैं आधा पैसा सरकार के पास जाता है, और वो लाखों करोड़ रुपया बजट में इकट्ठा होता है। उसमें घोटाले, मान लीजिए एक डिपार्टमेंट में 2 लाख करोड़ का बजट है उदाहरण के लिए, और उसमें 1% भी रिश्वत ली गई, जो शासन प्रशासन में ऑल इंडिया लेवल का बजट जारी करते हैं, अगर 1% रिश्वत ली तो 2 लाख करोड़ के बजट का 2000 करोड़ रिश्वत होती है हर साल, और एक आदमी नहीं लेता है। जो उच्च पदों पर बैठे हुए सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं उच्च पदों पर कौन है जो बजट जारी करते हैं और जो पैसा जारी करते हैं। सर, उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, हमारे भी कई पूर्व OBC जिनकी आप बात करें, OBC के कई पूर्व मंत्री रह चुके हैं, OBC के अभी भी सरकार में OBC के मंत्री हैं, SC ST के मंत्री हैं, वो सर इन बातों पर क्यों नहीं बात अपनी रखते? वो क्यों नहीं बात? वो OBC SC के नाम पर गए हैं ना, जैसे लकड़ी काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी में। लेकिन सर वो गए तो चुन के आप लोगों द्वारा, वो जनता के द्वारा चुने गए ना। वो जनता के, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जनता के द्वारा चुनेंगे, वही तो जनता को जगाना है, वही तो जगाना है कि, और जानने लोग यही सब, हर आदमी यही बोल रहा है कि उसी जात का नेता उसी जात के नाम पे वोट लेता है, उसी जात को बेचता है और अपना थोड़ा बहुत कमीशन ले लेता है, उसमें लूट कंपनियों के एजेंसी में थोड़ा बचाया झूठा बचता है, वो ले लेता है, वो अरबों घोटाले कर रहे हैं। जो मंत्री बन गया, और देखिए यहाँ केंद्र सरकार में OBC के, SC के, ST के, बताइए कौन कौन से कैबिनेट मिनिस्टर हैं? अच्छे कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं, सेक्रेटरी कोई ढंग के नहीं, और है भी जैसे हमारा MP MLA मंत्री बनता है तो उनके इशारों पर जो कहते हैं वो काम करता है, निकाल दिया जाएगा, दूसरा तैयार बैठा हुआ जाने के लिए। लेकिन तो सर बार सरकार क्यों बनती जा रही है? सरकार तो EVM से बन रही है। सरकार कोई अमेरिका, अभी हमारे दूसरे चैनल वाले अभी हमारे साथ बात कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, हमने कहा कि बताइए अमेरिका से बड़े आप बुद्धिजीवी नहीं, अमेरिका से बड़े जागरूक नहीं, अमेरिका से बड़े मजबूत नहीं, अमेरिका से ज़्यादा आपका वैज्ञानिक आविष्कार नहीं है, तो वहाँ EVM कहाँ है अमेरिका में? अमेरिका में तो बैलेट पेपर चुनाव होता है, और जिसको पता ना हो तो हम उसको भेज देंगे और पता कर ले, ये कौन सा बड़ा काम है? अभी पेपरों में समय आया कि अमेरिका में बैलेट पेपर में मतलब उसमें भी गिनती में टाइम लगा, जो भी बात हो रही थी। तो ये हम उनको कुएं के मेढक की तरह बात करते हैं हम, कि हम अपनी उतनी दुनिया है कि यही दुनिया सारी, अरे दुनिया बहुत बड़ी है ना। आप एक चीज़ और देखिए, हमारे देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तमाम आपके हाईवे बन रहे हैं बड़े बड़े, तमाम डेवलपमेंट में तमाम पैसा लग रहा है, उसमें कमीशन मिलता है अपने बड़े लीडरों को, बड़े अधिकारियों को, कमीशन लेके अरबपति बन जाते हैं,
और यहाँ कर्जा लग रहा है। इंडिया का 1/5 जो बजट का पैसा है वो हमारे विदेशी कर्जे के ब्याज में चला जाता है। 1/5वां हिस्सा हमारे बजट को तो कोई भी पढ़ के चेक कर सकता है। अब वो ब्याज में वो कर्जा बढ़ता जा रहा है। अभी जा रहा है मतलब 5वां हिस्सा, कल जाने लगेगा 4था हिस्सा, परसों जाने लगेगा 3रा हिस्सा। तो ये तो जा रहा है ब्याज में। कर्जा तो भूल जाइए कितना है, असल कितना है, ये ब्याज में जा रहा है। और अगर आप कर्जा पूरी आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी इस 2 जनवरी आपका सम्मेलन, इसमें आगे क्या रणनीति? पब्लिक को जगाइए, उसके अधिकार बताइए, उसकी पावर बताइए, वही का क्या मोरा पब्लिक अपनी ताकत समझेगी। जितने भी बहुजन के नेता हैं वो सभी यही तो कर रहे हैं सर। वो कर रहे हैं तो सफलता भी मिल रही है। वो कर रहे हैं तो राष्ट्रपति बनाना पड़ गया, कौन आदिवासी जब जागे तभी बनाना पड़ रहा है। SC पहले बनाना पड़ गया, OBC प्रधानमंत्री नकली बनाना पड़ गया। तो जाग रहे तभी तो हो रहा है। अब असली बनेंगे, पब्लिक जाग रही है, अब असली बनेंगे। अब आज पिछड़े का प्रधानमंत्री आएगा। कब आएगा सर? बस आने वाला ही है। क्या योजना रहेगी आगे बनाने की सर आपकी? शुरू से करिए, मेरा शुरू से काटिए। हाँ सर, आपकी अति पिछड़ा, जैसे सर ने कहा अति पिछड़ा प्रधानमंत्री बनेगा, तो क्या योजना है, कैसे आएगा? योजना ये आएगी जो हमने कहा है कि सबका इलाज, शिक्षा, मकान, ये तीनों चीज़ें हर परिवार, हर एक आवश्यक आवश्यकताएं हैं। इलाज भी जरूरी है हर परिवार के लिए, हर नागरिक के लिए, और उसके रहने की व्यवस्था भी है, उसके पढ़ने की बच्चों की व्यवस्था है अनिवार्य है। ये सबकी एक सी होगी। समान शिक्षा नवोदय विद्यालय पैटर्न पे, कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं। और जो भी देश की संपत्ति है, मंदिरों में अरबों खरबों की संपत्ति है, वो क्यों पड़ी हुई है? गुरुद्वारे में तो लंगर खिलाते, कोई चला जाए कोई भी आदमी, तो ये अरबों खरबों की संपत्ति विदेशी 12 कर्जा लोग घुट घुट के जी रहे हैं, मर रहे हैं बेचारे, मतलब गरीबी के कारण मर रहे हैं। और उस तमाम लोग अपना जो शिक्षा का, अपना आवास का जो उनका एक बहुत बड़ा एक समस्या है, उसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। इसलिए जो सरकारों पे नंबर 2 का पैसा है, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जमींदारी में सीलिंग एक्ट में जमीन चली गई लोगों की, पूरे इंडिया में हर स्टेट में सीलिंग एक्ट लगा, ज़्यादा जमीन थी सरकार ने जब्त कर ली, राजाओं के पीपत चले गए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, जमींदारों की जमींदारी चली गई। तो सीलिंग एक्ट लगा दिया गांव की ज़मीन पर। उन्होंने कह दिया 10 एकड़, 8 एकड़, 12 एकड़, अलग अलग स्टेट में है, वो 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन कोई नहीं रख सकता है। तो 10 एकड़ ज़मीन कितनी, कोई 3 करोड़ की। और यहाँ पर हम लगा रहे हैं, सीलिंग लगाएंगे तो 5 करोड़ से ऊपर इंडिया पर किसी भी संपत्ति नहीं होगी, सब सरकारी हो जाएगी, गरीबों काम आई, गरीबों से लूटी गई है। इसलिए ये हमारे नई तरह का जन जागरण अभियान चल रहा है। देश में जागेंगे लोग, सबको जरूरत है। और निश्चित रूप से, और जो कहते हैं जब मुसीबत होती है तो आदमी सुविधा की तरह भागता है, तो उसको सुविधा मिलेगी, वहाँ जाएगा निश्चित। इसमें क्या, धन्यवाद सर। तो आपको धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।